आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और सेंट्रल सिविल सर्विसेज यानी अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर को ज्वाइनिंग के समय और फिर प्रत्येक वर्ष अपनी संपत्ति का अनिवार्य रूप से ब्यौरा देना पड़ता है। यहाँ तक कि सेंट्रल कैबिनेट यानी प्रधानमंत्री तक सभी मंत्री प्रति वर्ष अपनी संपत्ति का ब्यौरा देते हैं, परंतु सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। भारत सरकार को वर्तमान कानून में संशोधन करे या नया कानून बनाए या कॉलेजियम इसके लिए मैकेनिज्म विकसित करे। आज ही सुबह मैं सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर गया, 2018 के बाद उसको अपडेट नहीं किया गया क्योंकि वॉलंटरी है और केवल 55 जजेस की संपत्ति का ब्यौरा वेबसाइट पर उपलब्ध है। नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने एक गंभीर सवाल खड़ा किया है। आज राज्यसभा में बोलते हुए सुशील मोदी ने ये कहा कि जब एमपी, एमएलए और सरकारी अधिकारियों में आईएएस, आईपीएस को हर साल अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है तो जजों को ये क्यों नहीं देना होता है। सुशील मोदी ने कहा कि ये जो सर्कुलर बना है कि सभी सांसद, सभी विधायक, सभी आईएएस, सभी आईपीएस और यहाँ तक कि सरकारी अफसर्स को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना रहता है, तो सरकार इसके लिए कानून क्यों नहीं बनाती है कि जजों को भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़े। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर इस बात की चर्चा है। 2018 में ये तय किया गया था कि जज भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा देंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर वो अपना ब्यौरा जमा करेंगे। लेकिन सुशील मोदी ये कह रहे थे कि मैंने वेबसाइट को चेक किया है और उसमें देखा है कि 2018 के बाद कुछ भी अपडेट नहीं है। सुशील मोदी ने ये सवाल खड़ा किया है कि जजों को क्यों नहीं अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना चाहिए, सरकार इस पर क्यों नहीं कानून बनाती है। वो सुशील मोदी तो ये कह रहे थे कि क्या कॉलेजियम भी इसको सिस्टम में नहीं ला सकता है। अगर कुछ इस तरह का प्रावधान है तो कॉलेजियम को इस तरह का सिस्टम लाना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि राज्यसभा में बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। महोदय, ऑल इंडिया सर्विसेज यथा आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और सेंट्रल सिविल सर्विसेज यानी अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर को ज्वाइनिंग के समय और फिर प्रत्येक वर्ष अपनी संपत्ति का अनिवार्य रूप से ब्यौरा देना पड़ता है। सीएजी भी प्रति वर्ष वेबसाइट पर अपने एसेट्स का डिक्लेरेशन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि एमएलए, एमपी का चुनाव लड़ने वाले लोगों की संपत्ति मतदाताओं को जानने का अधिकार है। तो जब कोई एमपी, एमएलए चुनाव के लिए खड़ा होता है तो उसको अपनी संपत्ति का एफिडेविट फाइल करना पड़ता है और एमपी बनने के बाद 90 दिनों के भीतर और फिर प्रत्येक वर्ष 30 जून तक सभी एमपीज को संपत्ति का ब्यौरा देना होता है। यहाँ तक कि सेंट्रल कैबिनेट यानी प्रधानमंत्री तक सभी मंत्री प्रति वर्ष अपनी संपत्ति का ब्यौरा देते हैं, परंतु सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। सभापति महोदय, अगर मंत्री, एमपी, मंत्री, आईएएस के समान जजेस के लिए भी एसेट डिक्लेरेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए भारत सरकार को वर्तमान कानून में संशोधन करे या नया कानून बनाए या कॉलेजियम इसके लिए मैकेनिज्म विकसित करे। सभापति महोदय, एनीबडी होल्डिंग पब्लिक ऑफिस एंड ड्रॉइंग सैलरी फ्रॉम एक्सचेकर should compulsorily declare annual details of their properties irrespective of the position that person holds। जिस प्रकार एमएलए, एमपी की संपत्ति जानने का वोटर को अधिकार है, उसी प्रकार लिटिगेंट हैज अ राइट टू नो द एसेट्स ऑफ जजेस। दिस विल रिपोज द कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट ऑफ द लिटिगेटिंग पब्लिक इन द जुडिशियल सिस्टम। इफ द मिनिस्टर हु डिसाइड्स अबाउट अवार्डिंग अ टेंडर हैज टू डिस्क्लोज हिज एसेट्स, why not the judge who decides if the minister decision is right or wrong? Both are public authorities discharging public function। सती महोदय, मैं सदन को भी बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने
7 मई 1997 को ये निर्णय लिया कि सभी जजेस अपनी प्रॉपर्टी का मैंडेटरी डिक्लेरेशन करेंगे, लेकिन बाद में उसको सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने इसको वॉलंटरी कर दिया। और आज ही सुबह मैं सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर गया, 2018 के बाद उसको अपडेट नहीं किया गया क्योंकि वॉलंटरी है, और केवल 55 जजेस की संपत्ति का ब्यौरा वेबसाइट पर उपलब्ध है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, और केवल 5 हाईकोर्ट की वेबसाइट पर सूचना है, और वो भी कुछ ही जजेस की है। तो चलिए, पिछले कुछ दिनों से इस बात की चर्चा देश में जोरों पर है कि सरकार न्यायाधीशों को या कोर्ट्स को भी अपने जद में लाना चाहती है, उस पर अंकुश लगाना चाहती है। क्या सुशील मोदी का ये कदम, ये जो बयान आज राज्यसभा में है, ये इसी की तरफ कोई संकेत देता है कि क्या सचमुच में राज्यसभा के सदस्य ने जो कुछ कहा है वो ठीक है? आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट देकर अपनी जानकारी ज़रूर दीजिए कि क्या सुशील मोदी जो कह रहे हैं कि जजों को भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना चाहिए, ठीक है या गलत। इस विषय पर देश भर में चर्चा छिड़ गई है और आगे भी छिड़ेगी। एक गंभीर बहस का मुद्दा है। आप भी इस बहस में शामिल होइए। अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर हमें जानकारी दीजिए कि सुशील मोदी ने जो कुछ कहा है वो कितना ठीक है, और क्या ये होना चाहिए कि जजों को भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। देखते रहिए लाइव बिहार। लाइव बिहार पर हर अपडेट्स हम आपके लिए सबसे पहले लेकर आते हैं। जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ। नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।